प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी मुल्ला को कुरान का उपदेश देते हैं, और अब आगे साखी कुल के पुरोहित की। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आयु 9 वर्ष की हुई। तब यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए कालू जी ने कुल पुरोहित हरिदयाल जी को निमंत्रण दिया। मुहूर्त बताकर सामग्री एकत्र हो गई। बरादरी तथा नगर के ब्राह्मण सबको बुलाया गया। सभी एकत्र हो गए। वेद विधि से गोबर का लेपन करने चौक पूरे गए। जब स्नान करवाकर गुरु नानक देव जी को बुलाया गया। गुरु जी की शोभा नक्षत्रों में चंद्र के तुल्य थी। पुरोहित जी ने क्षत्रिय कुल के अनुसार सभी कार्य प्रारंभ किया। संध्या, तर्पण, शिखा, सूत्र, धोती आदि की मर्यादा बताने लगा। पाठकर्म गुरु जी सिखाकर उपदेश करने लगे। तब जगत गुरु नानक देव जी पुरोहित को कहने लगे, हे प्रियवर, इस यज्ञोपवीत के पहनने से क्या विशेषता होगी, इसके पहनने का धर्म क्या है तथा उससे कौन सी उपाधि प्राप्त होगी। यदि इसे न पहरा जाए तो क्या न्यूनता है। पुरोहित जी ने कहा, यज्ञोपवीत न पहनने से मनुष्य अपवित्र रहता है। जब वेद विधि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब प्रत्येक धर्म कार्य के अधिकारी हो जाते हैं। गुरु जी बोले, पंडित जी, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होकर तथा गले यज्ञोपवीत आदि पहन कर भी उसने झूठ, व्यभिचार आदि दूषित कर्म ही किए तो फिर उसके इस टीप ताप से क्या लाभ होगा। जब तक उसकी अंतरात्मा ही शुद्ध नहीं तो यह बाहर से दिखावे उसका क्या सुधारेंगे। मेरे विचार में तो यदि यज्ञोपवीत आदि धारण करके भी बुरे कर्म ही करे तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, अपितु चंडाल है। उसे एक दिन यमराज के सामने जाना होगा। जब इस प्रकार गुरु जी ने कहा तब यहाँ जितने लोग उपस्थित थे सब अचंभित हो गए और कहने लगे, हे परमेश्वर, नानक तो अभी बालक है परंतु इसकी बातें तो बुजुर्गों के तुल्य हैं। पंडित जी भी अचंभे में आकर कहने लगा, हे नानक देव, तब मनुष्य को कौन सा यज्ञोपवीत धारण करना उचित है जिससे इस जीव का धर्म स्थिर रह सके। तब श्री गुरु नानक देव ने नीचे लिखा श्लोक प्रेम पूर्वक उच्चारण किया। अर्थ, श्री नानक देव जी कहते हैं, मैं आपको असल यज्ञोपवीत सुनाता हूँ। जैसे प्रथम दया की कपास हो उसमें संतोष रूपी सूत्र बने और सत्य का उसे घट लगाएं तथा यति यन की गांठ लगावे, ऐसा यज्ञोपवीत जिसमें दया, दत्त, सत्य आदि कर्म हो वह गले में पहने। यह आपका सूत्र से बना हुआ यज्ञोपवीत मेरे काम आने का नहीं है। यह तो आग से जल जाएगा और जीर्ण हो जाएगा तथा टूट भी जाएगा, परंतु मेरा कहा हुआ जो यज्ञोपवीत है वह पुराना नहीं होता, जलता टूटता नहीं है। श्रीमान, धन्य वह पुरुष हैं जिन्होंने यतित्व तथा सत्य संतोष का यज्ञोपवीत पहना हुआ है। यह आपका यज्ञोपवीत तो कुछ भी नहीं है, यह मिथ्या है।
यदि आपके पास सत्य आदिक के लक्षणों वाला यज्ञोपवीत हो तो मुझे पहना दो, नहीं तो पहनने को तैयार नहीं। पंडित जी कहने लगे, हे नानक, यज्ञोपवीत जो हमारे पास है और जैसे हम सभी लोग पहनते हैं, हमारा बना हुआ नहीं। यह तो आदि सृष्टि से चला आता है और संसार इसको पहनता है। तब गुरु जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारा सूत्र का यज्ञोपवीत तो यहीं अर्थात संसार में पड़ा रहेगा तथा आगे जाने का नहीं है। पंडित जी ने उत्तर दिया, यह यज्ञोपवीत तो सबसे पूर्व सनकादिक महर्षियों ने पहना था, तुम प्राचीन मर्यादा को क्यों मिटा रहे हो? उत्तर में श्री नानक देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित जी, जो कुछ आपने कहा है वह सब कुछ कोरी कल्पना मात्र है। स्वयं मनुष्य ने चक्का डाला और उसमें मनुष्यों को बैठाया। स्वयं ब्राह्मण को गुरु मान लिया, यज्ञोपवीत डाला और स्वयं उसे गुरु मान लिया। जब वह नकली जनेऊ वाला मर गया तब यज्ञोपवीत भी जल गया। ब्राह्मणों को उचित है कि उसी यज्ञोपवीत की पुष्टि करें जो इस जीव के साथ जाने वाला है। सांसारिक वस्तु तो संसार तक ही है, परमात्मा के दरबार में संसारी वस्तु का मूल्य कुछ नहीं है। परमात्मा के दरबार तक जाने वाली जितनी है वे मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, परंतु हे पंडित जी, मैं तो वस्तु है वे परमार्थिक वस्तु का ग्राहक हूँ। सांसार की वस्तु से मुझे प्रेम नहीं, आप मुझे सांसारिक बंधन न डालें, मेरे किसी काम की वस्तु नहीं है। गुरु नानक जी के इन शब्दों को सुनकर तमाम जनता वाह वाह की ध्वनि करने लगी तथा मुक्त कंठ लोगों ने कहा कि देखो छोटे से बालक पर परमात्मा की कितनी कृपा है। पंडित ने कहा, हे नानक, तुम्हें यज्ञोपवीत पहनाने के लिए तुम्हारे पिता ने कितना द्रव्य खर्च किया है तथा कुटुंबी लोग उपस्थित हो रहे हैं। यदि तुमने यज्ञोपवीत न पहना तो सभी लोग जितने वेदज्ञ ब्राह्मण भी हैं सभी निराश और हतोत्साह हो जाएंगे। मैंने तो कहना है, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा पर है। यह सुनकर गुरु जी ने श्लोक अर्थ श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित, हमारे गले यज्ञोपवीत तब डालो जब यह टूटे नहीं। यदि इसने टूट जाना है तो इससे क्या लाभ है? और सुनो, ऐसे धागे चाहे कितने ही पहनाओ परंतु इस धागे से मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित निरुत्तर होकर कहने लगा, बेदी कालू जी, यह आपका सुपुत्र कोई महान देवता है। यह तो स्वयं यज्ञोपवीत पहने तो पहन सकता है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि इसे यज्ञोपवीत धारण करा सकें। तब कालू जी कहने लगे, हे प्यारे बेटा, महापुरुष भी संसार की मर्यादा को रखते हैं। तब गुरु जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो करो। यह सुनकर पंडित बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे नानक देव, तुम इस यज्ञोपवीत को पहनकर पवित्र करो। तब गुरु जी ने अपने गले में उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोपवीत धारण कर लिया। महापुरुषों तथा अवतारी जीवों की यह मर्यादा होती है कि किसी को दुखी देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए उनका कथन मान लेते हैं, परंतु उपदेश द्वारा सत्य मार्ग को भी दिखा देते हैं। इसी मर्यादा को गुरु नानक देव जी ने पालकर यज्ञोपवीत धारण किया। अनुवादिक पंडित जी ने कहा, हे नानक,
जो सत्य का यज्ञोपवीत है, जो मलिन तथा जीर्ण नहीं होता, अतः वह टूटता जलता नहीं है। उस सत्य सूत्र के लक्षण कहो मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया। दरगाह अंदर पाए तगु न टूटसी पूत। हे पंडित जी, जो पुरुष को उचित है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करे और सत्य भाषण करे तथा सत्य के सूत्र का यज्ञोपवीत धारण करे, जिस यज्ञोपवीत में सत्य की शक्ति है वह सूत्र स्थिर है। प्रथम परमेश्वर के नाम को कपास उपजाए तथा सत्य संकल्प का सूत्र तैयार करो। प्रभु के नाम का धागा बनाकर यज्ञोपवीत बनाकर पहने। यह यज्ञोपवीत ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। यह टूटता नहीं, इस लोक और परलोक में यह सूत्र साथ ही रहता है। यह सुनकर पंडित हरिदयाल प्रभावित होकर कहने लगा है, नानक, अपनी महिमा तू स्वयं ही जानता है। हे नानक, हम अल्पज्ञ जीव क्या जान सकते हैं। इसके पश्चात ब्रह्म भोज किया गया। काल की रीत तथा और मर्यादा भली प्रकार पूर्ण की गई। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। ब्राह्मण अथवा अन्य जो संबंधी मित्र वर्ग एकत्र हुए थे प्रसन्न होकर गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।